संदीप मील जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, चूंकि आप राजस्थान से, उसके बाद हम उसके बाद हम दवे साहब के पास आएंगे। संदीप भाई, आप राजस्थान में हैं, कई चीजें चल रही हैं। एक तरफ सरकार जो है, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार राजस्थान को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहां राजस्थान में उनके सरकार के एक मंत्री राजेंद्र गुड़ा, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है, वो उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि वो कभी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो इन दोनों मामलों में क्या चल रहा है वहां पर, एक तो पूरी बात उस पर पहले आप बता दीजिए, फिर हम लोग और आगे उसमें। एक सवाल मैं जरा एक जवाब दे दूं। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि संजय सिंह को क्यों निलंबित किया गया। संजय सिंह मांग उठा रहे थे बार बार प्रधानमंत्री के को सदन में आकर के जवाब देने की, सदन में चर्चा कराए जाने की मांग उठा रहे थे वो, और इसीलिए उनको पीयूष गोयल ने शिकायत की थी, और पीयूष गोयल की शिकायत पर जो है जो सभापति हैं, उन्होंने उनको पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया है। जी संदीप जी, आप अपना जवाब दें। जी रामप्रकाश जी, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि राजेंद्र गुड्डा जी का सरकार से मतभेद और उनका विधानसभा में बोलना, ये थोड़ा सा अलग मसला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में कह रही है कि मणिपुर से तुलना कर रही है, ये तुलना एकदम ही निहायत ही मतलब गलत है और मूर्खतापूर्ण है। इसलिए है कि पूरी दुनिया में जो समझदार, संवेदनशील और अच्छे इंसान हैं, एक हिंसा की तुलना दूसरी हिंसा से नहीं हो सकती। आप इसलिए एक पूरे स्टेट को हिंसा और बलात्कार में डाल देंगे अपनी राजनीति के लिए कि कहीं कोई घटना हो रही है। तो अंतर है मणिपुर और राजस्थान में। चूंकि भारत के बहुत सारे इलाकों में महिला हिंसा हो रही है, ये हमारे पूरे भारतीय समाज के लिए चिंता का विषय है, और इसके लिए हमें निरंतर सब लोगों को मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास करके हमें हमारे पेट्रियार्किकल और पितृसत्तात्मक सोच को दूर करना पड़ेगा। ये हमारा एक समाज परिवर्तन का हिस्सा है। लेकिन मणिपुर में हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से कानून और सुरक्षा विफल कर दी है अपने निहित स्वार्थों के लिए, और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप सोचिए कि मणिपुर वो स्टेट है जो पूरा पूर्वोत्तर, आज जिस पूर्वोत्तर में शांति स्थापित के लिए भारत ने कितने प्रयास किए, किस तरीके से ये देश एक बना, किस तरीके से इसको संगठित रखा गया, और बीजेपी इस देश को बिखेरने पे तुली हुई है और एक पूरे स्टेट पे इस तरह का माहौल बना दिया, और देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी संवेदनहीन लोगों की पार्टी है। महिलाओं के और गरीबों के और हिंसा के प्रति इनके मन में किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। राजस्थान में ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बलात्कार हुआ, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और वो मतलब उसका कंडेम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने जहन में झांक लेना चाहिए कि राजस्थान के 25 में से 24 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक सांसद नागौर से उनके समर्थन से जीते हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस तरह की दुर्घटना होती है तो वो जिम्मेदार नहीं है क्या? राज्य सरकार अकेली जिम्मेदार है। और जोधपुर से तो उनके सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने 5 साल के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया है अपने संसदीय क्षेत्र में, बताएं आप देखिए। मतलब वो जो कहावत जो है, रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो हम लोग सुनते थे तो बड़े चिंता होती थी कि वो रोम में कैसा नीरो होगा, कैसे लोग होंगे जो अपने लोगों को मरते हुए देख के खुशियां और जश्न मना रहे। आज समझ में आ रहा है कि वो कैसे लोग रहे होंगे। ये लोग देखिए, आरएसएस मूलभूत रूप से आरएसएस हिंसा की पूजा करने वाला संगठन है।
और एक समाज में हिंसा हो रही है सामाजिक भेदभाव के कारण, सामाजिक शक्ति संरचना के कारण, उसके लिए हम जिम्मेदार नागरिक, हमारे जनप्रतिनिधि, भारत का संविधान, हम सब संवेदनशील होके उसके रोकने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन प्रयास करने चाहिए और करते रहते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आज ही ये घटनाएं हुई, हमेशा करते हैं। लेकिन हिंसा के पूजकों का आप तांडव देखिए कि एक देश में इतना बड़ा राज्य मतलब पूरी तरीके से अमानवीय स्तर पे जल रहा है, वहां मतलब आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति हो रखी है। और ये लोग उस पे विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में, माफ कीजिए कि ऐसा तो इतनी संवेदनहीन केंद्र की सरकार इस देश के इतिहास में कभी नहीं रही कि वो अपना मौन भी ना तोड़े। वो कम से कम मतलब इतना, इस देश की सरकारों में तो इतनी नैतिकता तो थी कि वो छोटी सी छोटी घटनाओं के प्रति जिम्मेदारी लेती थी, क्योंकि आप इस देश कि जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप राजाशाही नहीं है, ये तो राजाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चिंतित रहते हैं, इस देश का आम सजग नागरिक चिंतित है कि जो आज मणिपुर में हो रहा है वो पूरे देश के लिए संकेत है। आप इसको समझ जाइए कि कहीं भी किसी के साथ कुछ होता है, इस देश की सरकार को कोई परवाह नहीं है। इस देश की सरकार को कुछ अपने चुनिंदा कॉर्पोरेट्स के हितों के अलावा किसी की कोई परवाह नहीं है। और ये पूरी दुनिया के संजीदा लोग, आपके 25 सांसद हैं, 24 सांसद आपके और आपका जो है 25वां सांसद आपके समर्थन से जीते हुए आपने राजस्थान में कह रहे हैं कि ये घटनाएं हुई, तो आपने उनके रोकने के लिए, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए आपने क्या किया पिछले साल में? तो इसलिए ये जो है ये वो घड़ियाली आंसू है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के घड़ियाली आंसू हैं। और मुझे तो लगता है अब तो घड़ियाल भी इनको देख के शर्मा रहे होंगे कि ये तो हमसे भी कई गुना ज्यादा मतलब शातिर निकले। आप ये बड़ी अच्छी है। जैसे दर्शकों में भी ये बात पता है कि राजस्थान में जो घटना हुई उस घटना में कार्रवाई हुई, जो आरोपी थे वो अरेस्ट हुए। ये जो चीज है, जब दर्शकों के पास भी इसकी जानकारी है कि राजस्थान में घटना होती है तो वहां पर कार्रवाई भी हुई, उसके बावजूद भी बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बात उठा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके अपने खुद के लिए नुकसान है। संदीप भाई, राजस्थान की बात हो रही है, दर्शक है उनका कहना ये कि जो राज्यों की कानून व्यवस्था है वो राज्यों को संभालना चाहिए, राज्यों की बात करना चाहिए। जो आप पहले बात कर रहे थे कि सांसद हैं 25 और वो जो है उन्होंने क्या किया, इस पर उनकी टिप्पणी आ रही है। सर, ये सबको पता है कि राज्यों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की भी है, लेकिन जब राज्यों की कानून व्यवस्था राज्य से नहीं संभल रही होती है तो वो सीधे सीधे उसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय हो जाता है। इस समय मणिपुर में जो घटना हो रही है, अगर मेरे 2 सवाल है इस पे, एक, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में जो भी घटनाएं हुई, अगर सरकार को ये लगता था कि राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्रालय ने कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा, मणिपुर में जो घटना हुई और जिस स्तर तक ये घटना पहुंची वो क्या गृह मंत्रालय, ये दोनों जो घटनाएं हैं वो क्या गृह मंत्रालय का फेल्योर नहीं है? इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, आप सही कह रहे हैं, राज्यों की कानून व्यवस्था और सुरक्षा का काम राज्य सरकारों के पास है। और राजस्थान में ये जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बाद एक्शन लिया गया है, ऐसा नहीं है एक्शन नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री से तो यही पूछ रहे हैं ना कि मणिपुर में जो हुआ उसमें गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि आपके प्रतिनिधि वहां पर राज्यपाल के रूप में बैठे हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि बैठा है और पूरी दुनिया जानती है कि वहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से असफल है। तो क्या आपको राज्यपाल ने बताया नहीं वहां क्या स्थिति है? क्या आप मणिपुर के बारे में अनजान हैं? अगर अनजान हैं तो एक दूसरा सवाल उठता है कि आप ऐसे तो कहते रहते हैं कि मैं ड्रोन भेज के ये मंगवा लेता हूं, मैं धरती पर पत्ता हिलता है तो मुझे पता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए जिंदगी में कि देखिए, विपक्ष में कल आपको बैठना है, ये तय है।
इसमें कोई इस दो राय नहीं है। और संविधान से, भारतीय संसदीय परंपराओं से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हैं। कोई उनकी सरकार पर जवाब मांगता है तो प्रधानमंत्री अपनी सरकार के मुखिया होने के नाते संसद के प्रति उनको जवाबदेह हैं। और इस प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो देश के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के प्रति सीधे जवाबदेह हैं। तो आप प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रति जवाबदेह रहकर इस देश के प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं अपने आप को? तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र अपनाती है और वो थोड़ी सी सत्ता के मद में इतनी अमानवीय और अविवेकशील और असंवेदनशील हो चुकी है कि मतलब आप इस तरह की हत्याओं पर आप सियासत कर रहे हैं। ये हमारे लिए, देखिए, ये जो अमानवीयकरण की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये इस देश की संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। प्रधानमंत्री अगर ये कहते और जिम्मेदारी लेते जो मणिपुर में हो रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कद छोटा नहीं होता, कतई छोटा नहीं होता। और विपक्ष कोई उनपे कीचड़ उतारने के लिए नहीं कर रहा है। विपक्ष अपने सुझाव देता कि कैसे इस स्थिति से निपटा जा रहा है। लेकिन साहब, आप तो एक आत्ममुग्धता और आप तो ईगो है ना। और साहब, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता की हत्याओं, जनता की बेइज्जती होने से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। और उसमें आप देखिए ब्रिटेन में जो दुनिया भर की संसदों की जननी है, वहां प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, उनसे संभाला नहीं जा रहा है। तो लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री ये स्वीकार नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेकर अगर इस देश का प्रधानमंत्री विपक्ष से और देश से आह्वान करता कि हम सब लोग मिलकर मणिपुर में आइए शांति स्थापित करते हैं, केंद्र सरकार असफल रही है ना, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष और इस देश की जनता उनको सहयोग नहीं देती? बिल्कुल देती। हम विपक्ष तो कह ही रहा है कि इस अन्याय को रोकना है लेकिन इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नागरिकों के प्रति अपने कोई कर्तव्य उसके नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। और एक बात इसकी ओर है कि जिस तरीके से अब साफ साफ लगातार ये स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से संसदीय परंपराओं को कमजोर कर रही है, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, तो वो जो मणिपुर में हो रहा है वो कल हमारे आपके सबके घरों में हो सकता है। ये हिंसा है ना, ये जो आग जब भड़कती है तो एक समय आपके घर तक भी आ जाएगी। बीजेपी वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जब दूसरों के घर जलते हैं और आप मौन बैठे रहेंगे तो आपके घर भी उस आग की जद में आएंगे। जी।